हैं, उनको पता है कि हमारा काम क्या है, तकनीकी सहायकों का काम क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी जो स्ट्राइक है वो आज 8वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और हमारे इस कैडर में जो जिला परिषद कर्मचारी एक महासंघ बना, उसमें कौन कौन से कर्मचारी जो हैं वो इस स्ट्राइक में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पंचायत सचिव हैं, तकनीकी सहायक हैं, जेई हैं, हमारे एसडीओज हैं, कनिष्ठ लेखापाल हैं, हमारे डीपी ऑफिस में जो कार्यरत हमारे सेवादार हैं, पीएन हैं, जिनका कि एक मिलजुल के एक महासंघ बना है, जिनकी सिर्फ एक ही मांग है, विभाग में विलय। विभाग में विलय की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, जिसमें थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं आपको कि ये जो कैडर है वो 99 से काम कर रहा है। 1999 से हमारी जो भर्ती थी वो हुई थी, जिसके अंतर्गत चलते चलते हमने अपनी ज़िंदगी के 22 साल इस विभाग को दे चुके हैं। पर जब हमने विभाग से अपने फ्यूचर के, अपने फैमिली के बारे में मांग की कि हमारा भी परिवार जो सिक्योर होना चाहिए, तो हमें विभाग ने मना कर दिया, हमारी सरकार ने मना कर दिया कि आप तो हमारे कर्मचारी नहीं हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि जिस कैडर ने, जिला परिषद कैडर ने 22 साल हमें दे दिए, उसके बाद 22 साल बाद पता चलता है इस कैडर को कि हमारा जो औचित्य है वो हमारे सरकारी कर्मचारी है ही नहीं। जब कोरोना काल चला था हमारा, जब सरकार ने हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वादे किया था या हमें नियोजित किया था कि आपने ये काम करना है, ये काम किया है, तो हमारे इस कैडर ने कभी भी मना नहीं किया था, जिसमें चाहे तकनीकी सहायक हों या सचिव हों, उनको जो भी समय समय पर ड्यूटी मिली थी वो हमने पूरी की थी। इसमें मेरे को बड़ा दुख होता है कि जब मैं धर्मशाला ब्लॉक में था तो हमारे 2 साथी जो थे वो कोरोना के समय इन अपनी जिम्मेवारी को निभाते उसमें 2 की डेथ हो गई थी। उसमें तो एक हमारे पंचायत सचिव महेंद्र कुमार जी थे और एक तकनीकी सहायक थे जो मेरे साथ अटैच थे, विजय कुमार जी। तो सरकार को इतना भी पता नहीं है कि इन्होंने कोरोना काल में या जब इस समय समय पर जब हमें किसी भी चीज़ की जिम्मेवारी दी जाती है तो इस कैडर ने कभी भी मना नहीं किया है। ना तो आज तक हमने अपनी सरकार का विरोध किया है, चाहे 99 से लेके चले जाए, चाहे आज तक 2022 में चले। फर्स्ट टाइम हम इस सरकार का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, जो कि मेरा आपको बताना एक मूल कर्तव्य था कि हमने स्ट्राइक क्यों की है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि जो लोग हैं वो स्ट्राइक पे बैठे क्यों हैं। तो क्या हमारा स्ट्राइक पे बैठना एक उचित है कि नहीं है, क्योंकि 22 साल बाद भी हमें यह बोला जा रहा है कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार का एक शेड्यूल है कि जुलाई में हमारी जो ग्राम सभाएँ होती हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, जिसमें हमारे ब्लॉक की लगभग 14 या 15 पंचायतों की जो ग्राम सभा थी वो आज हमारी ग्राम सभा के चले हुए हैं। परंतु जो हमारे माननीय प्रधान जी हैं उन्होंने मैक्सिमम ग्राम सभाओं का बहिष्कार कर दिया हुआ है। उन्होंने ये बोला है कि जब हमारे सेक्रेटरी ही, पंचायत सचिव ही पंचायतों में नहीं है तो ग्राम सभा के लोगों को कौन हमारे आय व्यय का ब्यौरा बताएगा, या जो हमारे विकास कार्य चले हुए उनके बारे में कौन बताएगा। रही कार्रवाई की बात, तो हमें अपने माननीय खंड विकास अधिकारी से कोई ऐसा आदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि हमें अपनी कार्रवाइयाँ किसी दूसरे आदमी को देनी है। जैसे हमें उचित आदेश प्राप्त होंगे हम प्रोसीडिंग का दे देंगे, क्योंकि वो हमारा अपना व्यक्तित्व डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सरकार का डॉक्यूमेंट है, वो हम दे देंगे। जी, अभी तक राज्य कार्यकारिणी की तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि जिससे ये पता चले कि हमें बुलाया गया है, या हमारी सरकार, हमारे विभाग की तरफ से या माननीय सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा नहीं है। तो आगे क्या चलता ही रहेगा निश्चित कार्य? जी, जैसे हमने पहले ही जब हम कलम छोड़ो हड़ताल पे बैठे थे तब भी हमारा एक ही मोटिव था कि जब तक हमारी एक मांग है विभाग में विलय की, जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक ये कलम छोड़ो हड़ताल जो वो चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार जी, मैं बोलने वाला उपाध्यक्ष रात लोग, मेरे साथ सभी पंचायत समिति सदस्य आज इनके समर्थन में आए हुए हैं। तो सर, हम ये चाहते हैं कि इनकी एक जायज़ मांग जो है वो उसको सरकार जो वो जल्द से जल्द पूरा करे ताकि अपना कार्यभार संभाल सके। ठीक है, कितना लंबा अंतराल से आप लोग काम कर रहे थे, उस दौरान क्या इस तरह की मांग उठाने का कहीं आया नहीं दिमाग में 20-22 सालों में? चलो सर, हो सकता है इन्होंने रखी हो कभी अपनी मांग, या कुछ भी हो सकता है। अभी सरकार इनकी मांग जो वो पूरा कर देगी, हमें ये भी पता है। तो आपको लगता है कि इनकी मांग नहीं हो जाएगी, पक्का हो जाएगी जी। चलिए, ठीक है, थैंक यू। हम भी चाह रहे हैं कि इनकी जो भी मांगें हैं, मैं बीडीसी मेंबर कुशला देवी वार्ड नंबर 7 की हूँ, और हम भी यही चाह रहे हैं कि जो भी इनकी मांगें हैं उनको सरकार जल्दी से जल्दी, और हमें विश्वास भी है कि इनकी मांगें जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएंगी। धन्यवाद। ठीक है, आप भी समर्थन देने पहुँचे, क्या कहना आपका? ऐसा इनकी जो मांगें हैं भविष्य के लिए वो सही हैं, क्योंकि 22-23 साल इन्होंने सेवाएं दी है और लास्ट में ये रिटायर होने के बाद इनका भविष्य नहीं है।
तो ये चाह रहे हैं कि हमें भी जैसे दूसरे लोग हैं उनकी तरफ पेंशन का जो भी प्रावधान है इनको होना चाहिए। इनकी स्ट्राइक की वजह से हमारे पंचायत के कार्य बहुत बाधित हो रहे हैं, मीटिंगें नहीं हो पा रही हैं, खासकर हमारे पास सीमेंट आए हुए हैं वो काम नहीं। कुमार शर्मा जी, और मैं भी यही चाहता हूँ जी इनकी जो जायज़ मांग है सरकार से जल्दी पूरा करे, क्योंकि विकास कार्य जो रुके पड़े हैं और लोगों के भी दूसरे कार्य भी, जैसे बच्चों के अभी एडमिशन 10th का रिजल्ट निकला है, 12th का रिजल्ट निकला है, तो बच्चों को एडमिशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी पेपर बनवाने के लिए। तो सरकार से अनुरोध है कि इनकी मांगों को जल्दी से पूरा किया जाए। ये मांग जो है इनकी जायज़ है, ठीक होना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम सीमा है, मैं ग्राम पंचायत रिल्लू की प्रधान हूँ और मैं भी इनके समर्थन के लिए आई हूँ। मैं चाह रही हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी इनकी मांग पूरी करे और ये फिर जल्दी से जल्दी अपने काम पर पहुँचे और सुचारू रूप से अपना काम देखें, क्योंकि हमारे बहुत से काम आज इनको 8 दिन हो गए हैं बैठे, तो काम बहुत ज़्यादा रुक गया है। तो हमारी मांग है सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि जल्दी से जल्दी इनकी मांग पूरी करें। धन्यवाद जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि सारे जैसे भी हमारे पंचायत प्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे वो प्रधान हैं, उप प्रधान हैं या बीडीसी मेंबर्स हैं, तो सारे इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि वो इनकी मांग जायज़ है। और हम भी सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस समस्या का निवारण करे, ताकि हम सभी काम पे लौटे और जितने भी जैसे भी सारे पंचायत प्रतिनिधि जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं हम उनका निवारण कर सकें। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी हो, हमारी मांगों को, एक ही मांग है हमारी, ज़्यादा मांग नहीं है और ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है सरकार के लिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जो है वो हमारी जल्दी से इस मांग को पूरी करे। पुनूराम परिणाम से हम भी इनके समर्थन में आए हुए हैं। सच बात सत्य है कि पंचायतों के और गांव के काम जो है इनकी वजह से, सड़क की वजह से प्रभावित हो रहे हैं सारे। हमें सरकार से पूरी उम्मीद भी है कि सरकार इनकी बात सुनेगी तो इनकी समस्या का हल होगा, पर यह है कि जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई हो और इनकी जायज़ मांगी को पूरी की जाए। धन्यवाद। इनका समर्थन करने आए हैं और इनकी जो मांग है वो बहुत जायज़ है, क्योंकि पहले सीमेंट देरी से आया, अब सीमेंट आया तो काम बाधित हो रहे हैं और सेक्रेटरी टेक्निकल यहाँ स्ट्राइक पे है। जब तक ये पंचायत में नहीं आएंगे तब तक पंचायत के कार्य नहीं हो पाएंगे। अगर हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इनका जल्दी से जल्दी जो जिला परिषद कैडर है उसको पंचायती राज विभाग में इनका विलय किया जाए, DRD में जो भी है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसका फैसला जल्द से जल्द किया जाए।